हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ सी एस ज्योति एंड मैं आज इस वीडियो में आपको सी एस कोर्स के बारे में बताऊंगी कि सी एस का काम क्या होता है, सी एस में स्कोप क्या है, सी एस कंप्लीट करने के क्या क्या लेवल्स हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स गो हेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सी एस का वर्क क्या होता है, सी एस में क्या वर्क एक्सपोजर्स हैं, क्या उनको काम करना पड़ता है। क्योंकि आप अगर कोई भी कोर्स चूज़ कर रहे हो तो आपको वो काम ज़िंदगी भर करना है। टिल योर रिटायरमेंट यू हैव टू डू योर वर्क। सो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सी एस का काम होता क्या है एक्चुअल। सबसे पहले कंपनी के स्टार्टिंग से लेके कंपनी के क्लोजर के जितने भी कंप्लाइंसेज होते हैं, सारा सी एस का काम होता है। ऑल कंप्लाइंसेज आर डन बाय सी एस ओनली एंड इसीलिए सी एस को कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लाइंस ऑफिसर भी डेजिग्नेट किया है। अगर आप से भी एल ओ डी आर की बात करते हैं तो सी एस सिर्फ कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं करता है। कंपनी के ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ कंपनी जो भी कंप्लाइंसेज होते हैं वो सी एस का काम होता है, वो कंप्लाइंसेस को कंप्लीट करवाना। दूसरा, कंपनी अगर क्लोज भी होती है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं फॉलो करने के लिए, कंपनी को क्या क्या फाइलिंग्स करनी पड़ती है, वो सारा काम सी एस का होता है। और अगर आप कॉरपोरेट में जॉब नहीं करना चाहते हैं आफ्टर बिकमिंग सी एस, तो आप अपना खुद का फर्म भी खोल सकते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं और दूसरे फर्म में भी आप जॉब कर सकते हैं। इवन यू कैन गो इन टीचिंग लाइन। आप सी एस कंप्लीट करने के बाद टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। सो देयर आर वेरियस स्कोप ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन इंडिया। सो गाइज, नॉट इन इंडिया, ICSI इंस्टीट्यूट ने काफ़ी सारे कोलैबोरेशंस की हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, जिसमें अगर आपके पास ICSI का मेंबरशिप है और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज कंप्लीट करने के बाद और एग्जामिनेशंस देने के बाद आपको फॉरेन कंट्रीज़ के CS का मेंबरशिप भी मिल सकता है। सो देयर इज़ अ वाइड स्कोप इन कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स। तो अब हम लोग जानते हैं कि CS कंप्लीट करने के लिए क्या क्या लेवल्स होते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज होती हैं, क्या एलिजिबिलिटीज़ होती हैं CS कोर्स कंप्लीट करने के लिए, CS मेंबरशिप को लेने के लिए। सो लेट्स गो हेड। सो गाइज, देयर आर 3 स्टेप्स और 3 stages ऑफ कंप्लीटिंग CS and along with that you have to complete 21 months training. There are some EDP program, there are some CLDP program that you have to complete. वन बाय वन हम लोग डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आता है CSAT एग्ज़ाम। तो CSAT की एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे पहले है यू जस्ट हैव टू पास योर 12th एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम एक्सक्लूडिंग फाइन आर्ट। तो आपको ICSI की वेबसाइट पे जाके CSAT का रजिस्ट्रेशन करना है और इसके एग्ज़ाम्स 4 टाइम्स इन अ ईयर होते हैं, जो कि जनवरी, मई, जुलाई और नवंबर में होता है और इसका रिजल्ट 10 to 15 डेज़ के अंदर ही आ जाता है। और इसके एग्जाम्स का पैटर्न क्या होगा? देयर विल बी 4 सब्जेक्ट्स इन CSAT एग्जाम एंड द एग्जामिनेशन एंड द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। यस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। CSAT इज जनरली वेरी इजी, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। यस, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन CSAT एग्जाम. So let's discuss about the subjects of CSAT examination, that is business communication, legal aptitude, current affairs, logical reasoning, economic and business environment. These are the subject for CSAT exam. तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि साल में 4 बार इसके एग्जामिनेशंस होते हैं and the question will be objective type. After qualifying CSAT exam, there is a second level or a second stage that is called CS executive. ये जो मॉड्यूल्स हैं, ये जो स्टेज है, यहाँ पे ही सब लोगों की बैंड बच जाती है। यस, सीरियसली अगर हम लोग तीनों लेवल्स को कंपेयर करें तो आई थिंक CS एग्जीक्यूटिव इज़ द टफेस्ट लेवल। तो ये जो है ये आपका बेस बनाएगा। आपको CS क्वालिफाई करने के बाद, मेंबरशिप लेने के बाद जो आपको काम करना है, तो मेनली चीज़ आप यहाँ पे सीखेंगे CS एग्जीक्यूटिव में। वैसे तो सारे स्टेजेस, सारे लेवल्स में आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलेगी, लेकिन जो मेन वर्क है वो CS एग्जीक्यूटिव में। गाइस, CS एग्जीक्यूटिव इज़ द टफेस्ट वन। देयर आर 2 मॉड्यूल्स इन CS एग्जीक्यूटिव। तो आपको CS एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई करने के बाद क्या करना है? आपको EDP करना पड़ेगा। EDP इज़ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इसमें आप जितने कनेक्शंस बना सकते हैं उतने कनेक्शंस बनाइए, क्योंकि ये कनेक्शंस आपको बाद में काम आएगा जब आप इंटर्नशिप के लिए ढूंढेंगे। आप जब इंटर्नशिप या ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो ये कनेक्शंस आपके काम आएंगे। सो EDP इज़ 15 days ऑनलाइन एंड 15 days ऑफलाइन। सो आफ्टर कंप्लीटिंग EDP प्रोग्राम यू विल बी एलिजिबल फॉर 21 months ट्रेनिंग। तो 21 महीने की ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला तो आप CS एग्जीक्यूटिव और EDP कंप्लीट करने के बाद आप 21 मंथ्स का ट्रेनिंग पे एनरोल करवाइए और
साथ में प्रोफेशनल CS प्रोफेशनल के एग्ज़ामिनेशन साथ में दीजिए। CS प्रोफेशनल में अभी 2 मॉड्यूल और 2 ग्रुप हैं, तो आप ये दोनों चीज़ें साथ में कर सकते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन जो है वो है कि आप प्रोफेशनल के एग्ज़ाम्स पहले क्लियर करिए, उसके बाद आप 21 मंथ्स का ट्रेनिंग स्टार्ट करिए। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ट्रेनिंग CS इंटर्नशिप जो कि 21 मंथ्स का है, तो ये ही आपका 2 साल ले लेगा। तो इससे इट्स बेटर कि आप CS ट्रेनिंग एंड CS प्रोफेशनल एग्जामिनेशन दोनों को साथ साथ करिए, तो आपका इससे टाइम बचेगा। 21 मंथ्स ट्रेनिंग के लिए कैसे अप्लाई करना है, 21 मंथ्स ट्रेनिंग अगर आपको लिस्टेड कंपनी में चाहिए तो आपको कैसे मिलेगी, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो यू कैन गो थ्रू विद दैट एंड उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। गाइस, आफ्टर कंप्लीटिंग योर CS प्रोफेशनल एग्जाम एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर 21 मंथ्स ट्रेनिंग, क्या आपको CS की मेंबरशिप मिल जाएगी? नहीं। उसके लिए एक और चीज़ आपको करना है, आपको कंप्लीट करना है आपका CLDP। CLDP इज़ ऑल्सो ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। तो आपको पहले CLDP कंप्लीट करना है, उसके बाद आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए, CLDP आप तभी एनरोल करवा सकते हैं जब आपने CS प्रोफेशनल के सारे ग्रुप्स क्लियर किए हुए हैं और आपने 21 मंथ्स का ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद आप CLDP के लिए एनरोल कर सकते हैं। और CLDP ख़त्म होते ही आप CS मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। है कि CS बनने के बाद आपको काम क्या करने पड़ेंगे, क्या क्या वर्क एक्सपोजर है, क्या स्कोप है। एंड दूसरा, मैंने आपके साथ डिस्कस किया इसके स्टेजेस के बारे में, CS के लेवल के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा CS कोर्स को और जानने के लिए और समझने के लिए और CS कोर्स में एनरोल करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।